अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, स्मार्ट चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक तिलिस्म, एक मंत्र आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपने एक ही दिन करना है और उससे आपका महबूब, आपका मतलूब दुनिया में जहाँ कहीं भी है वो आपके लिए तड़प जाएगा। ये अमल आपने जुम्मे के दिन करना है और जुम्मे की नमाज के बाद करना है। मैं आपको पूरी तफसील इसकी बताने वाला हूँ और ये अंडे पे होगा। अंडे पे लिखना है आपने, लेकिन मैं पहले आपको कागज़ पे लिख कर बता देता हूँ कि आपने क्या लिखना है, क्योंकि अंडा चारों तरफ से नज़र नहीं आएगा आपको। मैं इसलिए पहले आपको कागज़ पे लिख के बता दूंगा, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि अंडे पर भी लिख के मैं आपको बताऊंगा। ये आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदाद लिखेंगे। उसके बाद नीचे एक लाइन जो हमने अंडे पे लिखनी है, अलिफ बा जीम दाल हे वाव जे हे और तो ये एक लाइन होगी। उसके बाद नीचे जो आपने लिखना है इसके वलक अलमता वलक अलमता अल जिन्नता इन्नहुम लामुहदरून लामुहदरून। मैं आपको ये लगा देता हूँ, एराब भी लगा देता हूँ इसके ऊपर ताकि आपको परेशानी ना हो। वलक अलिमता अल जन्ना अल जन्नता इन्नहुम लमुहदरून। ये आपने लिखनी है और नीचे पर आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। और इसमें ऐसा है कि मतलूब का और आपने अपना सिर्फ नाम लिखना है। इसमें वालदा के नाम की ज़रूरत नहीं होगी। अल हुब, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अला हुब, यहाँ आप मतलूब का नाम लिखेंगे। अल हुब अपना नाम, अपना नाम, अला हुब के बाद मतलूब का नाम। ये आपने अंडे पे लिखना है। ये देख लें, ये कागज़ मैं आपके सामने कर देता हूँ। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें या इसको आप स्क्रीनशॉट भी आपके लिए ले सकते हैं ताकि आपके लिए लिखने में आसानी रहे। मैं अंडे पर भी आपके सामने ही लिखूंगा ताकि किसी किस्म का कोई डाउट आपका ख़त्म हो जाए। अब ये है हमारे पास अंडा। इसकी एक साइड मोटी होती है, एक साइड बारीक होती है, सबको पता है। आपने ये बारीक साइड को ऊपर की तरफ रखना है और ऐसे लिखना है इसको ऐसे नहीं लिखना, बारीक साइड को नीचे करके नहीं लिखना, बारीक साइड को ऊपर करने के बाद फिर आपने इसको लिखना है। अब देखें, मैं आपके सामने लिखता हूँ। यहां से शुरू करूंगा। अलिफ बे जीम दाल हा वाव जे हे तोय। और दूसरी लाइन लिखेंगे वलक। यहाँ आपको एराब लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख दें। अलमता अलमतल जिन्नता इन्नहुम लामुहदरून। इस तरीके से आप लिख देंगे और नीचे फिर आपने यहाँ नाम लिखने हैं। अल हुब फलां
अलाहुम फुला। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। ये देखें, ये मुकम्मल आपके सामने अब मौजूद है, मैंने लिख दिया है। अब ये लिखने के बाद आप इसको ब्लैक से भी लिख सकते हो, ब्लू से भी लिख सकते हो, किसी भी कलर से जो कि वाज़े नज़र आए। और ये दोनों कलर ऐसे हैं जो ये सफ़ेद के ऊपर वाज़े नज़र आएंगे, ब्लैक या ब्लू इसे लिखेंगे तो ज़्यादा वाज़े नज़र आएगा। अब ये आपके पास लिखा जा चुका है। अब इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने टेम्परेचर देना है, हरारत पहुंचानी है। और इसका बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि ज़मीन के अंदर छोटा सा गड्ढा खोद के इसमें इसको दफन कर दिया जाए और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल के थोड़ी सी, और उसके बाद इसमें आग जला दी जाए, इसके ऊपर आग रोशन कर दी जाए। वो ऊपर से इसको आग चाहिए, नीचे से नहीं चाहिए। नीचे से आग देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऊपर से यहाँ इसके ऊपर आग जलनी चाहिए। ज़मीन में दफन करेंगे, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, उसके बाद उस ऊपर आग जब जलाएंगे तो इसको हरारत मिलेगी, इसको गर्माइश मिलेगी और ये अपना काम शुरू करेगा। अगर आप इसको चूल्हे के नीचे रख देते हैं सीधा ऐसे, जैसे चूल्हा गैस वाला चूल्हा होता है उसके नीचे जगह होती है खाली, उसके नीचे अगर सीधा किसी चीज़ पर टिका के इसको रख सकते हैं तो फिर भी इसको गर्माइश मिलती रहेगी। लेकिन ख्याल ये करना है कि इतनी ज़्यादा गर्माइश इसको ना मिले कि ये टूट जाए या ख़राब हो जाए। थोड़ी सी हमने इसको हरारत पहुंचानी है। और ये दिन में 1 घंटा भी अगर आप इसके ऊपर आग जलाएंगे तो ये आपका मतलब पूरा कर देगा। और आपने सिर्फ 3 दिन इसको जलाना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा इस पर टाइम नहीं लगाना। ऐसा नहीं है कि आपने 11-12 दिन में इस अमल को करना है। इसको आप सिर्फ 3 दिन करेंगे और 3 दिन में ही इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये है वो अमल जो मैंने आपके साथ शेयर करना था, कर दिया आपके साथ शेयर। आप इस तरीके से अपना ये काम करें, इंशाल्लाह आपका जो भी मतलूब जहाँ भी है, जितना भी वो परेशान कुन है, जितना भी संगदिल है, जितना भी जालिम है, इंशाल्लाह उसका जुल्म ख़त्म हो जाएगा और वो आपके पीछे आएगा, आपको तलाश करेगा, आपको ढूंढेगा और आपसे बात करेगा और जो आप कहेंगे वो आपका मानेगा। इजाज़त आपको दे रहा हूँ, साथ ही कोई कंडीशनल बेस नहीं, कोई शर्त नहीं, किसी भी किस्म की कोई शर्त नहीं है, आपको इजाज़त दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखकर अमल को करेंगे तो आपको सवालात कम करने पड़ेंगे। आपके जो कमेंट्स होते हैं या आप जो व्हाट्सएप पे सवालात करते हैं उनसे मुझे पता चल जाता है कि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो उन सवालात की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये सबके लिए इजाज़त है, किसी के लिए मना नहीं है। मुसलमान भी कर सकता है, नॉन मुस्लिम भी कर सकता है, सब इसको कर सकते हैं। लेकिन नीयत साफ रखनी है और किसी को खामखा के लिए दलील करने के लिए इस अमल को नहीं करना। अगर आपका मकसद जायज़ है तो फिर आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।